इस वीडियो में राणा लाखा के बारे में जानकारी दी जाएगी, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। राणा लाखा ने भी उसी मेवाड़ का शासनकाल संभाला था जिसके बारे में सभी जानते हैं। इसी मेवाड़ पर महान राजपूत योद्धा कुंभा, राणा सांगा, महाराणा प्रताप जैसे सूरवीरों का शासनकाल रहा था। हम जिस शासक की बात करने जा रहे हैं वे महाराणा कुंभा के दादा थे। वही कुंभा जिन्होंने मालवा के शासक को 5 बार रणभूमि में हराया था तथा जीत की याद में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। 1336 ईस्वी में सरदार हमीर ने बनवीर से चित्तौड़ छीनकर मेवाड़ पर पुनः सिसोदिया राजवंश का प्रभुत्व स्थापित किया था। हमीर की मृत्यु के बाद में उसका ज्येष्ठ पुत्र छत्र सिंह और उसके बाद में महाराणा लक्ष्य सिंह, जो कि लाखा के नाम से प्रसिद्ध हुए, मेवाड़ की गद्दी पर आसीन हुए। महाराणा लाखा के पिता का नाम छत्र सिंह था और इनके प्रथम पुत्र का नाम चुंडा था। महाराणा लक्ष्य सिंह के दूसरे पुत्र हंसाबाई से उत्पन्न हुआ, जिनका नाम मोक्कल था। राणा लाखा का काल मेवाड़ राज्य के लिए अत्यधिक उत्कृष्ट था, क्योंकि महाराणा लाखा के शासनकाल में जावर में चांदी की खान निकली थी, जिससे कि मेवाड़ राज्य की आय में वृद्धि हुई तथा मेवाड़ की प्रजा भी प्रसन्न रहने लगी थी। जावर की खान से निकलती हुई चांदी से जो आय होती थी, उससे महाराणा लाखा ने अनेक किलों तथा मंदिरों का जीर्णोद्धार करवाया था। महाराणा लाखा का शासनकाल देखें तो 1382 से लेकर 1421 तक रहा था। महाराणा लाखा के शासनकाल में पिंछू नामक बंजारे ने अपने बेल की स्मृति में उदयपुर में पिछोला झील का निर्माण करवाया, जिसके किनारे आज उदयपुर का भव्य महल सिटी पैलेस बना हुआ है तथा पिछोला झील के किनारे ही गल की नटकी का चबूतरा बना हुआ है, जिसको राणा लाखा ने बनवाया था। राणा लाखा ने दिल्ली सुल्तान गयासुद्दीन द्वितीय को बदनौर के समीप युद्ध में हराया था तथा हिंदुओं से लिया जाने वाला तीर्थ कर समाप्त करने का वचन लिया। जो कि गुजरात का था, ने मांडलगढ़ पर आक्रमण किया, जिसको महाराणा लाखा ने विफल कर दिया था। बरसिंघाड़ा बूंदी को मेवाड़ का प्रभुत्व पाने के लिए विवश किया। इनके दरबार में 2 प्रसिद्ध संगीतज्ञ रहते थे, जिनके नाम धनेश्वर भट्ट और जोटिंग भट्ट था। राणा लाखा स्वयं एक विद्वान शासक तथा प्रसिद्ध संगीतज्ञ थे। अभी हम महाराणा लाखा का हंसाबाई से विवाह के बारे में जानेंगे। मारवाड़ के शासक राव चुंडा का बड़ा पुत्र था, जिसका नाम रणमल था। राठौर ने अपनी बहन हंसाबाई का विवाह महाराणा लाखा के पुत्र कुंवर चुंडा से करने के लिए सगाई का नारियल मेवाड़ दरबार में भेजा था। उसे स्वयं कुंवर चुंडा दरबार में उपस्थित नहीं थे। सगाई के नारियल को देखकर दरबार में महाराणा लाखा ने मजाक करते हुए दास से कहा कि बुड्ढों के लिए अब नारियल कौन लाई। यह सारा वृतांत सुनकर मारवाड़ से आया हुआ दास वापस मारवाड़ लौट गया और उसने कहा कि रणमल से ये कहा कि कुंवर चुंडा तो दरबार में उपस्थित है नहीं, लेकिन महाराणा लाखा ने ये बात की है। तब रणमल राठौर ने दास को वापस महाराणा लाखा के पास में कुछ शर्त के साथ में नारियल वापस देकर भेजा। रणमल ने यह शर्त रखी कि मेरी बहन हंसाबाई से उत्पन्न होने वाला पुत्र ही महाराणा लाखा का उत्तराधिकारी बनेगा, तो ही मैं अपनी बहन का विवाह महाराणा लाखा के साथ करूंगा। महाराणा लाखा के ज्येष्ठ पुत्र, जिनका नाम कुंवर चुंडा था, को यह शर्त का पता लगा तो उन्होंने आजीवन कुंवारे रहने की प्रतिज्ञा ली। इसी प्रतिज्ञा के कारण चुंडा को मेवाड़ का भीष्म पितामह कहा जाता है और चुंडा ने यह कहा कि वह मेवाड़ का उत्तराधिकारी नहीं बनेगा। महाराणा लाखा ने अब रणमल की शर्त को स्वीकार कर लिया और शर्त के अनुसार राणा लाखा का विवाह हंसाबाई के साथ हो गया। हंसाबाई ने अपनी शादी के 13 महीने बाद में मोक्कल नामक पुत्र को जन्म दिया। जब महाराणा लाखा का अंतिम समय आया तो उसने अपने बड़े पुत्र चुंडा को बुलाकर उसके भाई मोक्कल का संरक्षक बना दिया। इतिहासकारों के अनुसार एक दिन राणा लाखा ने दरबार में एक कसम खाई थी कि जब तक कि मैं बूंदी के तारागढ़ किले को जीत नहीं लेता, तब तक वह न तो अन्न ग्रहण करेंगे और न ही जल। लेकिन इतने कम समय में बूंदी के तारागढ़ को जीतना इतना आसान नहीं था। अन्न व जल ग्रहण नहीं करने के कारण महाराणा लाखा की तबीयत दिन बर दिन बिगड़ती जा रही थी। अब ऐसी स्थिति में मेवाड़ के सामंतों ने
सोचा कि क्यों न हम मिट्टी का ही एक छोटा सा दुर्ग बना लें, तथा मेवाड़ के सामंतों ने मिट्टी का एक छोटा सा दुर्ग बनवाया और उसे मिट्टी के दुर्ग को महाराणा लाखा को जीतने के लिए कहा। अला खान ने उसे मिट्टी के किले को नष्ट कर अपनी प्रतिज्ञा को पूर्ण किया। इतिहासकारों के अनुसार महाराणा लाखा के समय ही की एक बात है, जब एक दिन राणा लाखा ने अपने दरबार में गलकी नटकी को बुलाकर उससे शर्त लगाई कि उसे पिछोला झील के दोनों किनारों पर रस्सी बांधकर बिना सहारे रस्सी पर चलकर उसे पार कर दिया तो उसे मेवाड़ राज्य का आधा भाग उपहार में दिया जाएगा। अब क्या था, गलकी नटकी ने महाराणा लाखा की इस शर्त को स्वीकार कर लिया। सवेरा होते ही राणा लाखा ने झील के किनारे अपना दरबार लगा लिया। गलकी नटकी को कहा कि चलो अब इसे पार करो। जब गलकी नटनी ने आधे से ज़्यादा रास्ता पार कर लिया तो महाराणा के मंत्रियों ने रस्सी कटवा दी। गलकी नटनी की पिछोला झील में डूबने से मृत्यु हुई। आज भी बिजारी नामक स्थान पर गलकी नटनी का चबूतरा बना हुआ है, जो कि महाराणा लाखा के वचन भंग का प्रतीक माना जाता है। तो ये थी महाराणा लाखा के बारे में जानकारी। नेक्स्ट वीडियो आएगा, उसमें हम महान राजपूत योद्धा राणा कुंभा के बारे में जानेंगे। हमारे इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।